Hello everyone, BA Part 1 in English Literature Poetry फर्स्ट पेपर। तो आज का हमारा टॉपिक है दी ओड। एन ओड इज ए लॉन्ग डिग्निफाइड पोयम। इट phrases a great event, place or person. It also about the great qualities of the subject. Great poets like Wordsworth, Shelley and Keats wrote odes. The complex form of ode is the Pindaric ode. In it, a group performs three dancing steps: strophe, antistrophe, and epode. In strophe, the group dances from left to right. In antistrophe, it comes back from right to left, and in epode, the group form a circle. It means that an ode is a long dignified poem. An ode is a long dignified poem. ओड जो है एक लंबी और एक बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही उच्च क्वालिटी की कविता है। इट phrases a great event. इट phrases a great event. ये ग्रेट इवेंट जो बहुत बड़ी बड़ी जो इवेंट्स होती हैं उन पर इनको फ्रेज किया जाता है। ग्रेट इवेंट पर इनको फ्रेज किया जाता है। इवेंट, प्लेस और पर्सन। ग्रेट इवेंट, पर्सन और प्लेस, किसी महान स्थान पर व्यक्ति के द्वारा इनको फ्रेज किया जाता है। इट टेल्स अबाउट द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट। इट टेल्स अबाउट द ग्रेट क्वालिटीज, ये हमें क्या बताती है? ग्रेट क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट की ग्रेट क्वालिटी को बताती है। सब्जेक्ट की ग्रेट क्वालिटी को बताती है। इट टेल्स अबाउट द ग्रेट क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट। ग्रेट पोइट लाइक, महान कवि जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, शैली हैं, कीट्स हैं, रॉट ओट्स, इन सभी ने ओट्स लिखी हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ओड इज द पिंडारिक ओड। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ऑफ ओड, ओड की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इज द पिंडारिक ओड। इसकी जो जटिल फॉर्म है वो कौन सी है? पिंडारिक ओड है। पिंडारिक ओड, इन इट, इसमें एक ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप होता है, परफॉर्म करता है वो थ्री डांसिंग स्टेप, तीन उसमें डांसिंग स्टेप होते हैं, स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी एंड ईपॉड। इन स्ट्रॉफी द ग्रुप, स्ट्रॉफी में क्या होता है? जो ग्रुप होता है वो डांसेस करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड इन एंटी स्ट्रॉफी इट कम्स बैक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड इन ईपोड, ईपोड में क्या होता है? द ग्रुप फॉर्म ए सर्किल। ईपोड में क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है तो फॉर्म में एक सर्किल ग्रुप की फॉर्म होती है। मतलब कैसी अवस्था होती है इसमें? एक सर्किल फॉर्म में ईपोड जो होता है वो एक ग्रुप फॉर्म होता है, किसका? सर्किल का। ओके, तो स्ट्रॉफी में क्या होता है? स्ट्रॉफी में द ग्रुप डांसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन एंटी स्ट्रॉफी इट कम्स बैक, एंटी स्ट्रॉफी में इट कम्स बैक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, एंड इन ईपोड द ग्रुप फॉर्म ए सर्किल। ईपोड द ग्रुप फॉर्म ए सर्किल। An ode is a long dignified poem. Then we can say that ode is a long dignified poem. It phrases a great event, place or person. It phrases, इसको बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा की जाती है बिकॉज ये बहुत ही हाई क्वालिटी की पोएम है। क्या? दी ओड। ओड जो है बहुत ही हाई क्वालिटी की पोएम है ये, और उसको इसको फ्रेज किया जाता है, इसकी प्रशंसा की जाती है ग्रेट इवेंट द्वारा, प्लेस द्वारा और पर्सन द्वारा। तो इसको, ये जो ओड है एक लॉन्ग डिग्निफाइड पोयम है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की ये कविता है। इट फ्रेजेस ए ग्रेट इवेंट, प्लेस, और इसको हमेशा प्रशंसा मिलती है एक ग्रेट इवेंट प्लेस पर, ग्रेट इवेंट पर, एक प्लेस पर और पर्सन। मतलब एक लॉन्ग डिग्निफाइड कविता है ये,
और इट फ्रेजेस ए ग्रेट इवेंट प्लेस, इट फ्रेजेस ए ग्रेट इवेंट, और ग्रेट इवेंट पर इसको फ्रेज किया जाता है, इसकी प्रशंसा की जाती है। प्लेस और पर्सन, इट टेल्स अबाउट द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, ये किसके बारे में बताती है, ग्रेट क्वालिटी क्या है इसकी, ऑफ द सब्जेक्ट की, वो ये है कि ग्रेट पोइट, इट टेल्स अबाउट द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, ये क्या बताती है हमें, ये बताती है सब्जेक्ट की ग्रेट क्वालिटी को, जो विषय होता है विषय की महान गुण को बताती है ये। अब ग्रेट पोइट लाइक वर्ड्सवर्थ, जैसे ग्रेट पोइट महान कवि कौन से हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, शैली हैं, जॉन कीट्स हैं, रॉट ओट्स, इन सभी ने ओट्स लिखी हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जटिल जो बहुत ज़्यादा फॉर्म है ओट की, वो कौन सी है, पिंडारी कोड है, कौन सी है, पिंडारी कोड। इन इट, इसमें एक ग्रुप होता है, तो क्या होता है इसमें, एक ग्रुप होता है, परफॉर्म 3 डांसिंग स्टेप, जिसमें परफॉर्म करते हैं 3 डांसिंग स्टेप को, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड ईपोड। In strophe, the group dances from left to right. In antistrophe, it comes back from right to left. In epode, the group form a circle. और epode में क्या होता है, ये ग्रुप फॉर्म किस में होती है, गिरे रॉड पिंडारी कोड्स, गिरे रॉड पिंडारी कोड्स, गिरे ने क्या क्या लिखा, पिंडारी कोड्स लिखी। इट इज ए रेगुलर ओल्ड, ये एक रेगुलर ओल्ड है, वॉज इन्वेंटेड बाई ग्रीक पोइट, और ये इन्वेंटेड हुई है किसके द्वारा, ग्रीक पोइट के द्वारा, एक यूनानी कवि है उनके द्वारा इसको इन्वेंटेड किया गया है, इनका आविष्कार किया गया है। पिंडार एन ओल्ड कंसिस्टिंग ऑफ द सीरियल यूनिट्स, और ये जो पिंडार है एंड एन ओल्ड है कंसिस्टिंग ऑफ द सीरियल यूनिट्स, ये कई यूनिट्स से जुड़कर बनी है। एंड कंपोज्ड ऑफ ए स्ट्रॉफी, और ये कंपोज्ड किस में हुई है, ऑफ ए स्ट्रॉफी में, और एंड एन एंटीस्ट्रॉफी ऑफ आइडेंटिकल फॉर्म फॉलोव्स बाय ए कंट्रास्टिंग ईपोड। अब ईपोड है क्या, व्हाट इज ईपोड, मीनिंग ऑफ ईपोड, ईपोड इज ए लिरिक पोएम, ईपोड क्या है, एक लिरिक पोएम है ये, इन विच ए लॉन्ग वर्स, जिसमें क्या होता है, एक लॉन्ग वर्स होती है, एक लंबी कविता होती है, इज फॉलोव्ड बाय ए शॉर्टर वन, जो कि इज फॉलोव्ड बाय ए शॉर्टर वन, शॉर्टर वन इट्स फॉलोव्स, ओके। तो ये जो ओल्ड होती है वो क्या है, एडमंड ग्रॉस डिफाइन द ओल्ड एज एनी स्टेन ऑफ द एंथेस्टिक और exalted lyrical verse directed to a fixed purpose and dealing progressively with a dignified theme. Ode is a form of lyric. It has exalted subject matter that cannot be trivial or undignified. Its expression is conspicuously elaborate, impressive, and diffuse to give an elevated effect. It does not, like the lyric, aim at giving the effect of unpremeditated art. Unlike other form of verse, it is often addressed directly to the being or object. It treats of the Greek words have two forms, the Dorian or Pindari code. Being choric, it was sung to the accompaniment of a dance. Its structure was borrowed from the movement of the dancer. It consisted of 3 parts, a stanza form known as the strophe, during the recitations of which the dancers made a turn from the right to the left. A similar stanza form known as the antistrophe, during the recitations of which the dancer made a counter turn from the left to right, and a third stanza form
different in structure from the previous two, known as the epode, during the recitations of which the dancer stood still. This sequence of strophe, antistrophe, and an epode could be repeated any number of times in an ode of this type. The Lesbian or Horatian ode. Here stanzas are short, having only 4 lines each, observing the similar arrangement of rhymes and meter. Convey the thoughts in a plain and straightforward fashion. The style is sober and stately after the Latin manner, with none of the passionately warmth of the Pindaric ode. The ode in English literature. Apart from the Pindaric or the Horatian ode, the English ode has pursued its own courses regarding subject matter, style, and the way of treatment. It is either regular, like the odes of Shelley and Keats, or irregular, like the sonnet of Wordsworth, Tennyson, and Robert Brace. The example of regular ode by Shelley in his Ode to the Best Wind, is as follows: If winter comes, can spring we fall behind? The example of irregular ode by Wordsworth in his famous Ode to a Skylark, as follows: Leave the nightingale her shady board, a privacy of glorious light is shine, whence thou dost pour upon the world a flood of harmony with the instinct more divine, type of the wise, whoso but never roam, true to the kindred point of heaven and home. So it is the regular ode was invented by Greek poet Pindar, an ode consisting of several units composed of a strophe and antistrophe of identical form, followed by a contrasting epode. Epode is a lyric poem in which a long verse is followed by a shorter one. So this is the Gray wrote Pindaric ode. Thomas Gray is a transitional poet, and it is regular ode was invented by Greek poet Pindar, an ode consisting of several units composed of a strophe and antistrophe of identical form, followed by a contrasting epode. Epode, what is epode? Epode is a lyric poem in which a long verse is followed by a shorter one. Thank you watching for my video.